रो रहे हैं और वो नौजवान तरह तरह के दिल में ख्यालात पाले हुए हैं कि आज हम जो कई बरसों से ये जो हमने तमन्ना किया है, आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी होगी, आज मेरी हसरत पूरी हो जाएगी, आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो हम ये कर देंगे। वो नौजवान तरह तरह के ख्यालात लेकर के बैठा हुआ है कि आज हम बरसों की मोहब्बत जो है इसके ऊपर उतारेंगे। वो औरत चली आई, वो लड़की अपने चचेरे भाई के पास चली आई और जैसे ही आई उनके आंखों में आंसू हैं कि अल्लाह मुझे किस मजबूरी ने इनके दरबार में ले आई। वो नौजवान कहता है, अरे औरत, अरे लड़की, तू क्यों रो रही है? अभी तो मैंने तेरे साथ ज़िना किया भी नहीं है, अभी मैंने तेरे साथ गलत काम किया भी नहीं है, तुम क्यों रो रही है? वो औरत कहती है, अरे नौजवान, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं अपने शौहर के लिए हलाल हूँ, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ। वो नौजवान अपने चचेरी बहन का हाथ पकड़ता है, बहन का हाथ पकड़ता है। वो औरत हाथ को झटक देती है, छिड़क देती है और कहती है, ऐ नौजवान इत्तक़िल्लाह, ऐ नौजवान अल्लाह से डर, ऐ नौजवान जहन्नम की आग को अपने दिमाग में पैदा कर, जहन्नम की तपिश को याद कर, कब्र के खौफनाक मंजर को याद कर, जहन्नम की सज़ा क्या होगी, जहन्नम तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, तुम्हें मालूम नहीं है। इत्तक़िल्लाह, ऐ नौजवान अल्लाह से डर जा। इतना सुनना था कि उस नौजवान के दिल में असर कर जाता है, वो नौजवान डर जाता है, उस नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, उस नौजवान के बदन में कपकपी तारी हो जाती है। तो यही कुरान कहता है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तंकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस संसार का रचयिता और रचनाकार है, जिन्होंने हम और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और हमारी रहनुमाई के लिए उसने बेशुमार नबियों और रसूलों को भेजा, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम का नजराना हो तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदारी मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, एक लंबी मुद्दत के बाद
इस जामे मस्जिद खैरिया हाट बाज़ार में मुझे फ़ज़ीलतुल शेख इसहाक़ आलियावी हफ़िज़हुल्लाह के मेहनत की वजह से आपके दरमियान रूबरू होने का मौका नसीब हुआ और आपकी ये जामे मस्जिद जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत आई और आकर के चली गई और मुस्तकबिल में न जाने कितनी शख्सियतें आएंगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला ऐसे ही हमारे मोहसिन दोस्त इसहाक़ आलियावी को उलमा से जुड़े रहने की और उलमा से मोहब्बत बरकरार रखे, आमीन। बिरादरान इस्लाम, आज के इस जुमा खुतबा में हम आपके सामने अहले ईमान की चंद सिफ़ात बयान करेंगे कि वो अहले ईमान की कौन सी चंद सिफ़ात है जिसको अपने अंदर पैदा कर लेने से, अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने से हम हकीकत में मोमिन की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। आज हमारे समाज में इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, वाज़ किया जा रहा है, नसीहतें हो रही है, दर्स हो रहा है, बड़े बड़े इजलास आम हो रहे हैं, लेकिन उसके असरात हमारे ऊपर कितने मुरतब होते हैं ये देखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इन आयत करीमा के अंदर आपको मिलेंगी जो मैंने सूरह काफ के बाद आपके सामने तिलावत की। सूरह अनफाल आयत नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 में अहले ईमान की चंद सिफ़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन की पहली सिफत तो ये है जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके बदन के अंदर कपकपी तारी हो जाती है, उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। जिसके अंदर ये औसाफ पैदा हो जाए, ये सिफत पैदा हो जाए, जिस बंदे के अंदर ये खूबी पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, आए मेरे बंदो, यहाँ तुम्हें चलना है तो तुम्हें चलना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें रुकना है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। आए मेरे बंदे, शराब के करीब नहीं जाना है तो नहीं जाना है, जुआ नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, ज़िना के करीब नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मोमिन का मामला तो ये होना चाहिए, वहीं अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वहीं अपने आप को झुका देना चाहिए। एक मोमिन की शान तो ये होना चाहिए, वहीं अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, वहीं अपने आप को झुका देना चाहिए। जिसके अंदर ये खूबी पैदा हो जाए, जिसके अंदर ये औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। वो कौन है? वो मोमिन है। मोमिन की अलामत ये है जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने आए तो उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। आइए मेरे भाइयों, हम आपको लेकर के चलते हैं सही बुखारी की तरफ। सही बुखारी में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या नकल किया गया है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक नौजवान का वाक़या बयान करता है। बनी इसराइल में एक मर्तबा बहुत ज़्यादा कहत साली का दौर पड़ गया,
कहत साली पड़ गया, दूर दूर तक अनाज पैदा नहीं हो रहा है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। एक औरत मजबूरी की मारी हुई, भूख की मारी हुई अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है, अरे मेरे चचेरे भाई, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। अरे मेरे चचेरे भाई, तेरा बहनोई चारपाई में लेटा हुआ है, तेरा बहनोई बीमार है, तेरा बहनोई बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, चारपाई में लेटा हुआ है, बच्चे भूखे हैं। आए मेरे भाई, 3 दिन हो गए आज तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आए मेरे भाई, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दिनार से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दिरहम अता किया है। आए मेरे भाई, मुझे चंद टके दे दीजिए, मुझे चंद दिरहम दे दीजिए, ताकि मैं उन दिरहम से अनाज को खरीद करके अपने बच्चों को खिला सकूं और अपने पेट को भर सकूं, अपने बच्चों के पेट को भर सकूं। वो नौजवान एक शर्त रखता है, कहता है, आए मेरी बहन, तू मेरी चचेरी बहन है, अपनी सगी बहन नहीं है, लिहाजा एक शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर ये शर्त तुम मान जाती है तो हम तुम्हें 120 दिनार दे देंगे। कितने? 120 दिनार। अल्लाहु अकबर। जब इंसान के ऊपर मजबूरियां आती हैं तो शर्तें भी मानता है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ऊपर ऐसे हालात आने से बचाए। वो नौजवान कहता है, ऐ मेरी बहन, मैंने तुझे बहुत लाइक किया है, मैंने तुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है और कई साल मैंने अपने दिल में ये ख्याल पैदा किया कि मैं तेरे सामने मोहब्बत और प्यार का इजहार करूं, लेकिन अपने चचा की ज़िंदगी में मैं नहीं कर सका, मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मेरे चचा का इंतकाल हो गया, फिर तेरी शादी मेरे चचा ने इंतकाल से पहले किसी दूसरे लड़के से कर दी, मैं ऐसे ही तड़पता रह गया। वो लड़की जवाब देती है, अरे मेरे चचेरे भाई, अगर तू यही करना चाहता था तो इस्लामी जो तरीका है मेरे पास निकाह का पैगाम भेजता, फिर मैं अपने वालिदैन से बात करती, फिर ये जायज़ था, ये इस्लामी तरीका था, लेकिन मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ। आए मेरे भाई, मेरी मजबूरी ने तुम्हारे पास खींच लाई है। आए मेरे भाई, मुझे मजबूर ना करो, मुझे मजबूर ना करो, मुझे दिनार दे दो, मैं अनाज खरीद करके अपने बच्चों का पेट भरने वाली हूँ। वो नौजवान ने शर्त रख दी कि मैं तुझे 120 दिनार दे रहा हूँ, इस दिनार को ले जाओ और अनाज खरीद करके अपने बच्चों का पेट भरो, अपने बच्चों को खिलाओ, लेकिन शर्त यह है कि आज की रात तुम्हें मेरे पास सोना पड़ेगा, आज की रात मेरे साथ तुम्हें गुजारना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। उस लड़की ने मुस्बत अंदाज में जवाब दिया कि ठीक है, हम आ जाएंगे। रात का टाइम हुआ, वो औरत चली आई। वो औरत आने के बाद उसके आंखों में आंसू हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं, और वो नौजवान तरह तरह के दिल में ख्यालात पाले हुए हैं कि आज हम जो कई बरसों से ये जो हमने तमन्ना किया है, आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी होगी, आज मेरी हसरत पूरी हो जाएगी, आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो हम ये कर देंगे। वो नौजवान तरह तरह के ख्यालात लेकर के बैठा हुआ है कि आज हम बरसों की मोहब्बत जो है इसके ऊपर उतारेंगे। वो औरत चली आई, वो लड़की अपने चचेरे भाई के पास चली आई, और जैसे ही आई उनके आंखों में आंसू हैं कि अल्लाह मुझे किस मजबूरी ने इनके दरबार में ले आई। वो नौजवान कहता है, आए औरत, आए लड़की, तू क्यों रो रही है? अभी तो मैंने तेरे साथ ज़िना किया भी नहीं है, अभी मैंने तेरे साथ गलत काम किया भी नहीं है, तुम क्यों रो रही है? वो औरत कहती है, आए नौजवान, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं अपने शौहर के लिए हलाल हूँ, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ। वो नौजवान अपने चचेरी बहन का हाथ पकड़ता है, बहन का हाथ पकड़ता है। वो औरत हाथ को झटक देती है, छिड़क देती है और कहती है, ऐ नौजवान,
इत्तक़िल्लाह, ऐ नौजवान अल्लाह से डर। ऐ नौजवान जहन्नम की आग को अपने दिमाग में पैदा कर, जहन्नम की तपिश को याद कर, कब्र के खौफनाक मंजर को याद कर, जहन्नम की सज़ा क्या होगी, जहन्नम तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, तुम्हें मालूम नहीं है। इत्तक़िल्लाह, ए नौजवान अल्लाह से डर जा। इतना सुनना था कि उस नौजवान के दिल में असर कर जाता है, वो नौजवान डर जाता है, उस नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, उस नौजवान के बदन में कपकपी तारी हो जाती है। तो यही कुरान कहता है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ऐ लोगों, मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके बदन में लर्जा तारी हो जाती है, उनके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, उनका दिल खौफ हो जाता है, उनका दिल डर जाता है। जिनके अंदर यह औसाफ पैदा हो जाए, जिनके अंदर ये खूबी पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। वो कौन है? वो मोमिन है जिनके सामने अल्लाह का जिक्र आए और उनके दिल कांप उठे। मेरे भाइयों, ये मोमिन की पहली सिफत है। अपने अंदर ये सिफत पैदा कीजिए। हम इस वाक़े से हमारे समाज के नौजवानों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे ऑफ़र आते हैं गुनाह के, तुम्हारे पास भी इस तरीके के बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, लेकिन उस मौके पर तुम अपने अंदर इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करके उस गुनाह का इरादा तर्क कर दो। जो इस तरीके का खौफ अपने अंदर पैदा कर जाता है, ऐन मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि दर हकीकत यही मोमिन है। मोमिन की पहली सिफत यही है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आए तो वो डर जाते हैं, उनके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। तारीख के अंदर एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, शेख हमीदुद्दीन अबू हाकिम अल कुरैशी। बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने कंटिन्यू लगातार 21 साल तक हुकूमत की है। 21 साल तक ज़रा गौर कीजिए। और इस बादशाह की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ, एक वाक़े ने इसकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबियाँ पैदा कर दी और अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब को बर्पा किया। शेख हमीदुद्दीन 21 साल तक हुकूमत की। यहाँ तो साहब 10 साल हुकूमत क्या मिल गई, किस तरीके से मुल्क के अंदर तानाशाही पैदा कर रहे हैं। हालात अभी देख रहे हैं क्या है हमारे मुल्क का हालात। 10 साल की कुर्सी के नशे में इतने धुत हो गए साहब, किस तरीके से किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किस तरीके से जिसको लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर किस तरीके से जो हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं उसको संसद से बाहर कर दिया जाता है, उसको संसद से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता ताकि हक की आवाज़ को बुलंद न कर सके। अभी पिछले दिनों आपने देखा नहीं किस तरीके से मौलाना सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एक शेर पढ़ा, और इस मुल्क में इस तरीके के बहुत बयानबाजी होते रहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, उनके पर एसआई टीम नहीं भेजी गई। लेकिन मौलाना सलमान अज़हरी ने सिर्फ एक शेर पढ़ा और उस शेर पर तुरंत बिला वारंट गिरफ्तार हुई। ये क्या हो रहा है? ये हुकूमत की नशा है, ये कुर्सी की नशा है। सुनिए, मैं आपके सामने एक दर्दनाक वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। शेख हमीदुद्दीन अबू हाकिम कुरैशी जिन्होंने 21 साल तक लगातार हुकूमत की, और उनका ये मामूल था कि वो रोज़ाना अपने गार्डन में घूमने के लिए जाया करता था, टहलने के लिए जाया करता था, और उसके पास एक खजूर का बाग था। उस बाग में एक शानदार महल था, बाग के बीचों बीच में एक खूबसूरत महल था, एक खूबसूरत महल था, और उस महल के अंदर एक लौंडी को उस बादशाह ने मुतय्यन कर दिया था अपनी खिदमत के लिए, अपने बिस्तर को लगाने के लिए। बादशाह जब गार्डन के अंदर टहलने के लिए जाया करता था तो जब थक करके वो महल के अंदर दाखिल होते थे तो अपने बिस्तर में लेट जाया करते थे। वो खादिमा अपने आका के लिए, बादशाह के लिए बिस्तर लगाया करती थी। एक दिन लौंडी जब बिस्तर लगा के तैयार कर दी तो लौंडी ने सोचा
कि चलो आज मैं इस बिस्तर में खुद ही लेट करके देखती हूँ, खुद ही आराम करके देखती हूँ। रोज़ाना बादशाह इसमें आराम करता है, इस आरामदेह बिस्तर में बादशाह रोज़ाना सोता है। आखिर इसमें क्या मज़ा है, हम भी 2 मिनट आराम कर लें। वो लौंडी बिस्तर लगा करके जैसे ही उस बिस्तर में लेटी, इतनी नरम बिस्तर थी, इतनी लजीज बिस्तर थी कि जैसे ही वो लौंडी लेटी, लेटते ही उसको फ़ौरन नींद आ गई, नींद तारी हो गई। सोते ही मज़ा आ गया और वो नींद में चली गई, गहरी नींद में चली गई। इतने में थोड़ी देर के बाद शेख हमीदुद्दीन वहाँ दाखिल हुए, अपने महल के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि मेरे बिस्तर में ये गुस्ताख लौंडी क्या कर रही है, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिस्तर में सोने की, इनकी हिम्मत तो देखो, हमारे बिस्तर में ये कैसे सो गई। बादशाह को गुस्सा आया, हमीदुद्दीन को गुस्सा आया। उसने कोड़ा उठाया और उठाने के बाद एक कोड़ा अपने जोर से उस खादिमा को मारा एक कोड़ा। वो औरत, वो खादिमा, वो लौंडी तिलमिला के उठ जाती है, सुगबुगा करके उठ जाती है और उठ करके बैठ जाती है और ज़ारों की तार रोने लगती है। बादशाह ने एक और कोड़ा मारा, पूरा तेज एक और कोड़ा मारा। उसके बदन से खून टपकने लगा, खून गिरने लगा। बादशाह ने तीसरा कोड़ा लगाया, लेकिन जब बादशाह ने तीसरा कोड़ा लगाया तो वह औरत हंसने लगी, हे। तीसरा कोड़ा पड़ते ही उस औरत के चेहरे में हंसी आ गई। बादशाह ने गुस्से में चौथा कोड़ा मारा, खूब तेज कोड़ा मारा। चौथा कोड़ा मारा, पांचवा कोड़ा मारा। बादशाह कोड़े पर कोड़े बरसाते जा रहे हैं और वो औरत रोने के बजाय खिलखिला करके हंसती जा रही है। वो औरत हंसती जा रही है, वो लौंडी हंसती जा रही है। बादशाह को गुस्सा आया, उसने 10 कोड़े लगाए और 10 कोड़े लगाने के बाद कोड़ा ज़मीन के ऊपर फेंक दिया और कहा, ऐ गुस्ताख, ऐ लौंडी, ऐ गुस्ताख, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तेरे जिस्म को मैंने इतना मारा और चोटें आई, लेकिन क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा है? आखिर तू क्यों हंस रही है? आखिर तुम्हें किसने हंसने पर मजबूर किया? क्या माजरा है? तुम क्यों हंस रही है? वो औरत जवाब देती है, ऐ हमीदुद्दीन, ऐ बादशाह सलामत, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं 2 से 5 मिनट तेरी बिस्तर में सोई हूँ। ऐ बादशाह सलामत, जब थोड़ी देर तेरी बिस्तर में सोने की सजा तेरे दरबार में ये है, थोड़ी देर जब तेरे बिस्तर में सोने की सजा ये है, तो जो इस बिस्तर में हमेशा आराम करता है, जो इस बिस्तर में हमेशा सोता है, उसकी सज़ा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या होगी? कल क़यामत के दिन उसकी सज़ा क्या होगी? शेख हमीदुद्दीन इतना सुनते हैं, सुनते ही वो जो है लरज़ जाते हैं, उनके बदन में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है और हमीदुद्दीन हुकूमत को ठोकर मारता है, कुर्सी को लात मारता है और उलमा की सोहबत में चला जाता है, उलमा इकराम की सोहबत में चला जाता है और उसने बाकी की ज़िंदगी जो है इबादत में गुजारी। वो तहज्जुद गुजार बन गए, वो 5 टाइम की नमाजी बन गए, वो रोज़ेदार बन गए, वो सदका खैरात करने वाले बन गए। तो यही कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ऐ लोगो, ईमान वाले तो वो होते हैं, मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल के अंदर डर पैदा हो जाता है, उनके बदन में कपकपी तारी हो जाती है। अल्लाह फरमाता है कि जिसके अंदर यह औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। वो कौन है? वो मोमिन है। किस तरीके से एक बादशाह की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हुआ और एक ही वाक़े ने उसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी और वो बादशाह को ठोकर मार करके उसने अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी उलमा की सोहबत में गुजारी, उलमा के करीब में गुजारी, उसने दीनदारी इख्तियार कर ली। ये क्यों हुआ? जब उसने अल्लाह का नाम सुना, जब उसने अल्लाह का नाम सुना, अल्लाह का ज़िक्र सुना, तो उसके दिल की दुनिया बदल गई, अल्लाह का डर उसके अंदर पैदा हो गया। जिसके अंदर यह औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए एक ही वाक़या काफ़ी है मेरे भाइयों। यहाँ तो आपके सीमांचल में कई जलसे होते हैं,
मुकर्रिरीन हजरात को लाखों रुपए का नजराना दे करके बुलाया जाता है, लेकिन उसके असरात कितने मुरत्तब होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली लाते हैं, कितनी चेंजिंग पैदा करते हैं, कितना इनकलाब पैदा होता है। हमारे समाज में खिताबत के क्या असरात मुरत्तब होते हैं, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। अगर दिल के अंदर ज़मीर जिंदा हो और अगर ईमान बाकी हो तो ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए एक ही वाक़या इंसान के लिए काफ़ी होता है। जिस तरीके से बादशाह की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए एक ही वाक़या काफ़ी था, हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीली लाने के लिए एक ही वाक़या काफ़ी है। तो मोमिन की पहली सिफत यह है, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। दूसरी सिफत, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन की दूसरी सिफत तो ये है, जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाई जाए, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाए तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर ताजगी पैदा होने लगती है। मेरे भाइयों, जिसके अंदर यह औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। इस आयत करीमा से पता चलता है कि ईमान घटता है और बढ़ता है, ईमान घटता भी है और ईमान बढ़ता भी है। ये मुहद्दिसीन का मसलक है, आप तफसीर उठा करके देख लीजिए। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोगों का अकीदा है कि ईमान घटता बढ़ता नहीं, ईमान अपनी जगह पे कायम रहता है, जबकि मुहद्दिसीन का मसलक है कि ईमान घटता है और बढ़ता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो 5 टाइम की नमाजी है, कुरान की तिलावत करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़े की पाबंदी भी करता है, सदका और खैरात भी करता है, लेकिन अचानक वो सिराते मुस्तकीम से हट गए, अचानक वो जुआड़ी बन गए, शराबी बन गए, ज़िना के अड्डों में जाने लगे, सूद का काम करने लगे, गलत काम करने लगे, तो गोया कि उसके अंदर से ईमान निकल गया, उसके अंदर से ईमान कम हो गया। और एक आदमी जुआड़ी है, शराबी है, 24 घंटे वो ज़िना के अड्डों में रहता है, शराब का कारोबार करता है, सूद खाता है और बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, लेकिन अचानक उसके दिल में खौफ पैदा होता है, अचानक उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख्याल पैदा होता है और वो फ़ौरन जो है नमाजी बन जाते हैं, कुरान की तिलावत करने लगते हैं, वो रोज़े की पाबंदी करने लगते हैं, तो गोया कि उसके अंदर ईमान बढ़ गया। तो यही कुरान कहता है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाए, जब उनके सामने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई जाए तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है, उनका ईमान बढ़ने लगता है। मेरे भाइयों, जलसा क्यों किया जाता है, महफिल क्यों सजाई जाती है? कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती है तो हमारे ईमान में ज़्यादती पैदा हो जाती है, लेकिन जब वहाँ से हट जाते हैं तो फिर हमारा ईमान घट जाता है। तो ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है, इस आयत करीमा से हमें ये मालूम हुआ। ईमान में कमी बेसी होती है। अगर हम ये मान लें फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक कि ईमान अपनी जगह पे कायम रहता है, ईमान घटता बढ़ता नहीं है, तो मेरे भाइयों ज़रा सहाबा इकराम की ज़िंदगी को उठा करके देख लो, क्या सहाबा का ईमान और हमारा ईमान बराबर है? नऊज़ बिल्लाह, कभी बराबर नहीं हो सकता है। हमारा ये अकीदा है कि हम सहाबा इकराम के पैर में लगी हुई मिट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मक्का के काफिरों ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे लटका दिया, और एक काफिर ने बरछा मारा, यहाँ दाखिल कर दिया और इधर से निकाल दिया। काफिर ने कचौका लगाया और ये ताना दे रहा है। एक काफिर ने कहा, अरे खुबैब कितना अच्छा होता, तू क्या सोच रहा है, कितना अच्छा होता
कि तुझे छोड़ दिया जाता और तेरी जगह मोहम्मद पकड़ लिया जाता और मोहम्मद मारे जाते और तुमको छोड़ दिया जाता तो कितना अच्छा होता। वो लोगों, हज़रत खुबैब का अल्फाज है हदीस की किताबों में, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आए काफिरो अपनी ज़बान को लगाम दो, तुम क्या बात कर रहे हो कि मोहम्मद मारे जाते और मैं छोड़ दिया जाता। आए काफिरो सुनो सुनो, मेरी जान के बदले अगर मेरे नबी के पैर में अगर कांटा भी चुभाया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि मेरी जान के बदले मेरे नबी के पैर में कांटा चुभाया जाए। ये सहाबी की मोहब्बत है। अब बताओ मेरे भाइयों, क्या उस सहाबी का ईमान और हमारा ईमान बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, जिसको मुकाबला करना है, जिसको कहना है कि ईमान जो है अपनी जगह पे रहता है, वो सहाबा इकराम की ईमान से मुकाबला करे। हमारी ये औकात नहीं है। हमारा ईमान है कुरान करीम की आयत पर, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर ताजगी पैदा होने लगती है, तो ईमान घटता है और बढ़ता है। इस आयत करीमा से हमें मालूम हुआ। तो मोमिन की दूसरी सिफत क्या है? जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाए। ये दूसरी सिफत है। मोमिन की तीसरी सिफत क्या है? अल्लज़ीना युक़ीमूना स्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये तीसरी सिफत आई सूरह अनफ़ाल की आयत ये है। मोमिन की तीसरी सिफत ये है कि मोमिन तो वो होते हैं जो नमाज़ों को कायम करते हैं, नमाज़ों को पढ़ते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं। मेरे भाइयों, आप अपने नाम के आगे मोहम्मद अनवर, मोहम्मद फ़ला इब्न फ़ला, अहमद अब्दुल्ला, अपने नाम के आगे कुछ भी टाइटल लगा लें, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है तो आप मोमिन हो ही नहीं सकते हो। आप मोमिन कैसे हो सकते हैं? आज मुसलमान देख लीजिए, एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है और अपने आप को नबी के मानने का दावा करता है कि हम साहब नबी को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम गोश्त खाते हैं। बताइए साहब, हम लोग आज के इस दौर के मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, नमाज़ों को कहाँ कायम करते हैं? आज के इस दौर में एक मुसलमान एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद कर देते हैं, मस्जिद खचाखच भर जाती है एक चांद देख करके, और फिर दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को हम वीरान कर देते हैं। ये मोमिन की शान है? ये मोमिन की अलामत है? ये मोमिन की सिफत है? नहीं मेरे भाइयों, मोमिन की सिफत क्या है? मोमिन नमाज़ों को कायम करते हैं। सऊदी उलमा का मामला बहुत ही गंभीर है। सऊदी उलमा का फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपना नाम मुसलमानों की लिस्ट से हटा दे, वो फिर मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान है ही नहीं। उनको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा। इतना गंभीर मसला है सऊदी अरब उलमा के नज़दीक। लेकिन यहाँ देख लीजिए हमारे हालात क्या हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब फैसला किया जाएगा, लोगों को दो गिरोह में तकसीम कर दिया जाएगा। एक गिरोह को जन्नत में भेज दिया जाएगा, दूसरे गिरोह को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। अहले जन्नत के लोग जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में खींचा है सूरह मुदस्सिर के अंदर, फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। अहले जन्नत के लोग, जन्नत वाले जहन्नमियों से सवाल करेंगे और कहेंगे, अये जहन्नमियों, जन्नती जहन्नमियों से क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, अये जहन्नमियों ज़रा ये बताओ कि तुम जहन्नम में कैसे आए हो? अरे मेरे भाई, तुम तो दुनिया में मेरे साथ घूमा करते थे, मेरे साथ चला करते थे, आखिर तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम्हें जहन्नम में आने पे मजबूर कर दिया और ये सज़ा भुगतना पड़ रहा है? तो जहन्नमी जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाजी नहीं थे, हम दुनिया के अंदर नमाजें ना पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से हमें ये सज़ा भुगतना पड़ रहा है।
हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की जब निदा हमारे कानों से टकराती थी तो हम जो है तवज्जो नहीं देते थे, हमने नमाज़ों की धज्जियाँ उड़ाई, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ जलाया जा रहा है। और आगे अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन की सिफत क्या है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में फ़ी सबीलिल्लाह में खर्च करते हैं। जो मोमिन बख़ील हो, अल्लाह के रास्ते में 10 रुपया खर्च ना करे, 100 रुपये खर्च ना करे, बताइए मोमिन की अलामत ये कहाँ है मेरे भाइयों। सहाबाए कराम की ज़िंदगी को आप स्टडी कीजिए, किस तरीके से सहाबाए कराम एक एक बाग नबी अकरम के ऊपर कुर्बान कर दिया करते थे, फ़ी सबीलिल्लाह में खर्च कर दिया करते थे, अल्लाह के रास्ते में कर्ज़ हसना दे दिया करते थे। और उस्मान गनी के वाक़यात को आप पढ़ करके देखिए, सीरत की किताबों में आपको पता चलेगा किस तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे। तो अहले ईमान की 4 सिफ़ात हमने आपके सामने बयान की। 4 सिफ़ात हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला हम तमाम मुसलमानों के अंदर ये 4 सिफ़ात पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक हम ज़िंदा रख, ईमान के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा हो तो ईमान के साथ ख़ात्मा फरमा। अल्लाह समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको मुकम्मल शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा।